नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न दोस्तों लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और दोस्तों, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊँगा। तो चलिए, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तब लाइक करना, अभी नहीं। तो चलिए, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जैसे आपके सामने है, कहता है कि ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिनों में कर सकता है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो दोस्तों, कहना है कि ए जो है आदमी बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, माने 40% अधिक काम करता है। मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ये ए है और ये बी है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपको 100 ही मानना पड़ेगा, कहीं भी मानेंगे तो 100 मानना है दोस्तों। तो देखिए, बी अगर 100 करता है तो ये 140 काम कर देता है। ठीक है, बी अगर 100 कुर्सी बनाएगा तो ए जो है 140 कुर्सी बना देगा, माने 40% अधिक कार्यकुशल है। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। इसको आप काट लेंगे तो काट लीजिए, कितना होगा, 20 पंचे 100 अनुपात में ले लीजिए 20 सते 4 से 140, 7:5। यानी दोस्तों बी 5 काम करेगा तो ए उस उतने समय में 7 काम कर देगा। ठीक है, ये कहना है। तो चलिए, ये क्या हुआ दोस्तों, इसका काम का यूनिट। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा सवाल में, कि सवाल में पूछा क्या, दिया क्या है। देखिए, दिया है बी अकेला एक कार्य को 42 दिनों में कर सकता। समय दिया है तो समय का रेशियो आपको निकालना होगा। तो समय का रेशियो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका सिर्फ उल्टा हो जाता है, कार्यकुशलता का उल्टा में हो जाता है समय का रेशियो। ठीक है, यानी 5 इधर आ जाएगा और 7 उधर चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, उसका आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि वो यूनिट का जो है कार्यकुशलता का उल्टा होता है समय। ठीक है, समय का रेशियो। तो लीजिए, समय निकल गया 5:7। अब कहता क्या है, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों, अनुपात में दोस्तों एक क्या कर रहा है, अनुपात में बी दोस्तों कर रहा है 7 दिन में, जबकि रियल में करता है 42 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 से काटिएगा, अनुपात 1 का मान निकालना है हमको। अनुपात 1 का मान क्या होगा, 7 से काटेंगे 7 6 42, 6 दिन, यानी दोस्तों अनुपात 1 का मान हुआ 6। तो अनुपात 1 का मान हुआ 6, तो ये अनुपात 5 है। ए का वैल्यू अनुपात 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 1:1 का मान अगर 6 है तो 5 का मान 6 पंचे 30 होगा। यानी दोस्तों 30 दिन में ए इस कार्य को कर देगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 30 दिन। दोस्तों, आपको यही याद रखना है, कार्यकुशलता का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, सिर्फ उल्टा कर दीजिएगा, टाइम का रेशियो निकल गया। चलिए, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न है क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 2275 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड लेगी। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि चाल क्या किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और दूरी दोस्तों मीटर में दिया है। इस चीज़ को याद रखना है, किलोमीटर मीटर दोनों मिक्सिंग नहीं रखना है, एक चीज़ में करना है। अगर मीटर में ही करेंगे तो सबको मीटर में कर देना है, तब आज जाके आपका आंसर आएगा। कैसे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2275 मीटर में दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में इस चाल को बदलना होगा। किलोमीटर प्रति घंटा में है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना दोस्तों, तो 90 किलोमीटर बड़का है और जाना है मीटर प्रति सेकंड, यानी छोटका में जाना है। बड़का से छोटका में जाना है दोस्तों, तो एक तो है 18/5 और 5/18। तो बड़का से छोटका में जाएंगे तो छोटका ऊपर में लिखेंगे 5/18। ठीक है, अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाएंगे, यानी छोटा से बड़ा में जाएंगे, तो बड़का 18 को ऊपर 5 को नीचे गुना करेंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं, यानी बड़ा वैल्यू में से छोटा में जा रहे हैं, तो छोटा को वाला को ऊपर लिखा, यानी 5 छोटा है 18 बड़ा है, 5 को लिखें ऊपर, 18 को लिखें नीचे। यही अगर दोस्तों मीटर प्रति सेकंड से हम किलोमीटर प्रति घंटा में जाते, छोटा से बड़ा में जाते, तो 18 बड़ा है 5 छोटा है, तो बड़ा वाला ऊपर लिखते हैं, 18 ऊपर 5 नीचे, यही याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 18 से काटेंगे, 18 पंचे 90 और 5 गुना 5 दोस्तों हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। यह चाल मीटर प्रति सेकंड में बदले तो 25 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या होगा दोस्तों,
निकालने में आसानी होगा। दूरी कितना तय करना है 2275 मीटर, ठीक है। और चाल क्या है 25 मीटर। दोस्तों दूरी बटा चाल, समय पूछा है ना कितना सेकंड लेगी, समय पूछा है तो ये चीज़ आपको पता होगा। समय बराबर दोस्तों टाइम बराबर दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लिखे हैं ऊपर में इस समय निकालने के लिए दोस्तों। समय बराबर दूरी ऊपर में लिखे 2275 मीटर और चाल नीचे लिखे 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये मीटर प्रति सेकंड है और ये मीटर दूरी है। ये मीटर से मीटर काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 से काटिएगा दोस्तों, 25 से इसको काटे, 25 नमा 225 बचा कितना 2 पर 5 25, 25 से कम 25, 91 बार में कट रहा है दोस्तों। 91 मीटर सेकेंड, ठीक है। 91 सेकेंड, 91 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है 91 सेकेंड। नीचे जो बचा है ई 91 सेकेंड इस सवाल का आंसर हुआ दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप भी समझ गए होंगे, ठीक है। 91 सेकेंड में दोस्तों यह दूरी तय कर लेगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा सवाल है कि यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिनों में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 6 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। दोस्तों समझिएगा कि 12 आदमी उस काम करेगा या 24 लड़का करेगा, ठीक है। वो 66 दिन में कर देगा। 12 आदमी करे या 24 लड़का करे, ठीक है। लेकिन अब कहता है कि उसी काम को 15 आदमी प्लस 6 लड़का मिलकर करेगा, कितना दिन में करेगा। दोस्तों इसको बनाने का तरीका ये है, देखिए 12 आदमी या 12 मैन बराबर या 24 बॉय, ठीक है, 24 लड़का करेगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको आदमी में जो है, आदमी को भी लड़का में ही बदल लीजिए या फिर लड़का को ही आदमी में बदल लीजिए। एक ही काम रखना है, एक ही चीज़ में रखना है। मान लीजिए 12 आदमी का बराबर है 24 लड़का, तो एक आदमी बराबर कितना होगा 12 दूनी 24। एक आदमी बराबर 2 लड़का काम करता होगा, ठीक है। 12 दूनी 24, एक आदमी बराबर 2 लड़का काम करता है, ठीक है। 2 लड़का जितना काम करेगा उतना दोस्तों एक आदमी कर देगा। कैसे 12 आदमी 66 दिन में करता है और 24 लड़का 66 दिन में करता है, यानी 2 लड़का एक आदमी का काम करता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। सवाल का कहना है कि 15 आदमी और 6 लड़का कितने दिन में इस काम को करेगा। तो दोस्तों काम क्या है, काम को देखिए ज़्यादा जो है उसी को लीजिए। 12 आदमी या 24 लड़का, लड़का ज़्यादा है उसको लीजिए। 24 लड़का ने दोस्तों 66 दिन में काम करेगा। टोटल काम ये हुआ 66 गुना 24, टोटल काम ये हुआ। करना किसको है 15 आदमी और 6 लड़का, लेकिन आदमी और लड़का को हम सिर्फ लड़का ही बना लेंगे। कैसे 15 आदमी के बराबर कितना होगा 30 लड़का होगा, काहे कि एक आदमी बराबर 2 लड़का, 15 आदमी बराबर कितना हो जाएगा 30 लड़का। यहाँ पर हो गया 30 लड़का 15 आदमी की जगह पर, प्लस ये 6 लड़का, 30 और 6 दोस्तों 36 लड़का जो है करेगा। कितना दिन में, दिन नहीं पता है, हम D2 लिख दिए। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब काटेंगे, देखिए 18 दूनी 36 नहीं, 12 से कट जाएगा। 12 तिया 36 और ये 12 दूनी 24 बराबर के इस पर उस पर काट सकते हैं दोस्तों। ये 3 से काटिएगा 66 को, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 बार में आनी दोस्तों। इधर हो गया 22 गुना 2, 22 दूनी 44 D2 दोस्तों। 44 दिन इसका आंसर आया। 44 D2 जो हुआ दिन निकल गया कि 44 दिन में 15 आदमी और 6 लड़का ये काम को कर लेगा। हमें उम्मीद है इस बात को भी आप समझ गए होंगे। अगर चाहें तो मैं एक बार और बता दूं, लेकिन दोस्तों ये वीडियो को पॉज करके देख ही लीजिएगा पीछे करके, अगर नहीं समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। आइए इसमें सवाल नीचे आ गया है दोस्तों। चौथा सवाल है कि 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और उसकी आयु 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़े छात्र की आयु बताइए। लीजिए बहुत आसान सवाल है। 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, औसत आयु 15 वर्ष है दोस्तों। तो कुल आयु निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है ना, कुल आयु बराबर क्या करते हैं एवरेज इंटू n, औसत गुना कितना आदमी है उसको गुना कर देंगे, कुल आयु निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। 3 विद्यार्थी, 3 छात्र का औसत आयु 15 वर्ष है, यानी n एवरेज है 15, एवरेज इंटू n कुल हो गया, यानी 15 तिया 45 आयु है, 45 साल है। 15 तिया 45, 3 छात्रों की दोस्तों कुल आयु निकल गया 45 साल। लेकिन अनुपात में दिया हुआ है तीनों छात्र का कि 2:3:4,
तो दोस्तों अनुपात में कुल आयु कितना होगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यही ना है। तो अनुपात वाला को भी कुल हम निकालें, का है कि कुल यहाँ पर दिया है 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, हम कुल निकालिए 45 साल हुआ, 15 या 45 एवरेज इंटू n। तो लीजिए कुल आयु दोस्तों रियल में 45 है, जबकि अनुपात में कितना होता है 3 2 5 4 9। अनुपात में दोस्तों कुल आयु होता है 9, जबकि रियल में है 45। ठीक है, ये भी कुल आयु इसीलिए आपस में बराबर। अनुपात 9 का मान 45 है, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, 9 से काटिएगा इसको, 9 × 45, अनुपात 1 का मान हो गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो लीजिए कहना सवाल का क्या है कि सबसे बड़े छात्र का आयु, सबसे बड़ा इसमें कौन है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में 4 वाला बड़ा है। अनुपात 1 का मान जब 5 है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, तो अनुपात 4 का मान कितना होगा, 5 × 20 वर्ष। यानी दोस्तों सबसे बड़का छात्र इसमें जो है उसका आयु है 20 वर्ष। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है 20 वर्ष यही। अगर कहता सबसे छोटका का कितना आयु है, तो देखिए अनुपात 1 का मान 5 है, तो अनुपात 2 छोटा है सबसे, 2 का मान 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 10 साल का छोटका बच्चा है। और बीच वाला का कहता अगर दोस्तों, तो देखिए अनुपात 1 का मान यहाँ 5 है, तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा, 5 × 15, देख लीजिए 15 10 25 और 20, 45 वर्ष हो गया कुल आयु। तो यही निकाले थे। तो दोस्तों इस चीज़ को भी आप आसान तरीके से समझ गए होंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 20 वर्ष। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।